हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। टुडे माय टॉपिक इज एक्टिनाइड्स। जैसे कि हम एक्टिनाइड्स पर हैं तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब एक्टिनाइड्स होते क्या हैं? मतलब ये एक एलिमेंट की सीरीज होती है जिसे हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं और सिंपल इसे एक्टिनाइड्स भी कहते हैं। तो अपने टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। आपको लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि एक्टिनाइड्स होते क्या हैं। और इसके हम इसमें एक्टिनाइड्स का हमने सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन देखना है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं केमिस्ट्री बताऊंगी, इसके कम्प्लेक्स बताऊंगी, इसके आयन बताऊंगी। ये सारा कुछ मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और इसमें मैं एक्टिनाइड्स की सारी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, एक्टिनाइड्स कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये एक्टिनाइड्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक्टिनाइड्स का नेम किस बेस पे किया जाता है, और इनका ये सारे एक्टिनाइड्स के सीरीज, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सारा कुछ मैं आपको आज क्लियरली बताऊंगी। आपको इस वीडियो से सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने हैं। ओके, तो शुरू करते हैं, चलिए अपनी वीडियो। तो एक्टिनाइड्स, तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 19, मतलब जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 19 है, मतलब 90 या उससे आगे, जैसे कि 90, 91, 92, 93, उससे आगे जाते जाते 103 तक जिनके एटॉमिक नंबर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टिनाइड्स। एक्चुअली 89 जो ये 90 है ना, इससे पिछला एक एलिमेंट है हमारे पास, वो है 89, उसका नाम है एक्टिनियम। ये जो हमने नाम दिया था एक्टिनियम या एक्टिनाइड्स, ये बेस करता है इस एक्टिनियम पर। मतलब ये कि इसी के बेस पर हमने इस एक्टिनाइड्स का नाम दिया था। तो हम कह सकते हैं कि 89 एक्टिनियम को भी हम एक्टिनाइड्स कहते हैं, लेकिन मोस्टली बुक्स में जो हमारे एक्टिनाइड्स सीरीज शुरू होती है वो 90 से लेकर 103 तक होती है। तो डेफिनेशन में ये आ जाता है। ओके, उसे एक्टिनाइड्स कहते हैं। ओके, एक्टिनियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। और एक्टिनियम ये नेम कहाँ से लिया गया? एक ग्रीक वर्ड से लिया गया। ग्रीक वर्ड्स जिसका एक्टिनियम का क्या मतलब था, उसका ग्रीक में उसका मतलब एक्टिस था, इसका मतलब रेज, मतलब रेडिएशन वगैरह, रेज उसका मतलब, इनका मतलब ये जो रेडिएशन होंगे इसका मतलब रेस खारिज करते होंगे, तो इनका नाम, इसका मतलब इसी रेस की बुनियाद पर उनका नाम एक्टिस लिखा गया, फिर उसके नाम एक्टिनियम। इस तरह से हम एक्टिनियम के बेस पर एक्टिनाइड्स सीरीज का नाम दिया। ओके, तो हम इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन देख ली और डेफिनेशन में हमने देखा कि जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक है, तो उसे हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। और इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो एक्टिनियम का इंट्रोडक्शन क्या है? अब थोरियम इंट्रोडक्शन में दिखती क्या है? अब थोरियम भी इसके एक्टिनाइड सीरीज में एक एलिमेंट है। प्लूटोनियम भी, यूरेनियम भी। पहले अच्छा, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हम इसकी सीरीज देखते हैं। एक्टिनाइड सीरीज क्या है? ये है एक्टिनाइड सीरीज या एक्टिनाइड कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिनाइड सीरीज ये है एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटो एक्टिनियम। मतलब ये क्या, हमने जो पिछले नाम मैंने लिया था ना थोरियम, तो ये देखिए ये सारे इनकी सीरीज हैं एक्टिनाइड्स की। तो हमें ये ज़बानी याद रखनी होगी। तो इसका मैं याद करने का भी तरीका आपको आसान तरीका बताऊँ, ताकि आपको आसानी से ये सीरीज याद हो जाए। और हम इसका देखें, इनके नेम हम जब प्रियोडिक टेबल में लिखते हैं तो इनके शॉर्ट नेम ये होते हैं। मतलब इसी जो इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो इनके ज़रिए होती है। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है, वो भी आपको मिनटों में मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, तो हम चलते हैं कि एक्टिनियम जो है इसका, इनकी सीरीज़ को कैसे याद रखें।
अब हम कह रहे हैं एक्टिनियम। एक्टिनियम मतलब ए से, मतलब ऐसे, हम इसके कैसे करेंगे, ऐसे। अब थोरियम का नाम क्या लिखेंगे, थोड़े। अब प्रोटो एक्टिनियम का क्या नाम लिखेंगे, पलवान। इसका नाम पलवान रख देते हैं। उनसे मतलब यूरेनियम, और निपटे नेपट्यून से, मतलब ऐसे थोड़े पहलवान उनसे निपटे। अब हमारी कितने एलिमेंट में याद हो गए, 1 2 3 4 5, 5 के 5 हमें याद हो गए, जैसे कि ऐसे थोड़े पहलवान उनसे निपटे। अब आगे हम प्लूटोनियम पुराने, अमेरिशियम आम, कैरीस, अब कोरियम कम, अब बर्कीलियम बिकेंगे। अब ओके, तो कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मीनियम, ये तीनों कैफे का नाम लिख देंगे। ओके, ये तीनों, ये ऐसे थोड़े पहलवान उनसे निपटे, पुराने आम कम बिकेंगे। ये भी 5 हमें याद हो गए, 1 2 3 4, 4 ये वाले, 5 वो वाले, ठीक है। ऐसे थोड़े पहलवान उनसे निपटे, पुराने आम कम बिकेंगे। बोलो एक मर्तबा, ऐसे थोड़े पहलवान उनसे निपटे, पुराने आम कम बिकेंगे। अब इन तीनों कैफे में मेंडिल, ठीक है। फिर नोबिलियम में नाश्ता कर लेते हैं, मतलब कैफे में नाश्ता ला। ओके, तो हमारी एक्टिनियम सीरीज पूरी आपको याद हो, उम्मीद है कि हमारी एक्टिनियम जो सीरीज आपको याद हो गई होगी। जैसे कि ऐसे थोड़े पहलवान उनसे निपटे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में नाश्ता लाओ। ये हमें जो हमारी एक्टिनाइट सीरीज है वो हमें समय याद होगी। ओके, मतलब ये कि एक मरतबा मेरे साथ रिपीट कीजिए, ऐसे थोड़े पहलवान उनसे निपटे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में नाश्ता लाओ। ओके, तो हमारे पास ये एक्टिनाइट सीरीज है। एक्टिनाइट सीरीज की रिप्रेजेंटेशन है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पर जाते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। हमने पीछे एलिमेंट देखे हैं ना, थोरियम उसमें था, और इसमें प्रोटेक्टिनियम था, यूरेनियम था। अब ये जो एलिमेंट है, प्रोटोनियम या प्रोटेक्टिनियम, थोरियम, यूरेनियम, ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या नेचुरली अकर हैं, मतलब ये कुदरती तौर पर मौजूद है इस दुनिया में, कायनात में, ये तो कुदरती तौर पर मौजूद है। बट लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर 90 से ऊपर है। वो क्या है, उनको इंसानों ने बनाया, मतलब ये कि जो पहले से एलिमेंट मौजूद थे उन पर रेडिएशन की, उनको उनके अंदर रेडिएशन करवा के उनको हम कह सकते हैं कि लैब में नए एलिमेंट तैयार किए, जिन्हें हम कहते हैं मैन मेड जो एलिमेंट होते हैं, या मैन मेड एलिमेंट। ज़्यादातर जो एलिमेंट हमारे बनाए गए हैं वो यूरेनियम से बनाए गए हैं, तो हम और ज़्यादातर जो एलिमेंट है वो यूरेनियम से बनाए गए, और उनकी ट्रांसम्यूटेशन, मतलब यूरेनियम के जो न्यूक्लियस थे उनके न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन करके जो नए एलिमेंट बनाए गए, मतलब पुराने एलिमेंट से नए एलिमेंट बनाने को क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। उनको उन एलिमेंट्स का नाम क्या दिया गया, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कलेक्टिवली। लेकिन हर एलिमेंट का अपना नाम भी है, लेकिन उसको जो इंसानों ने खुद बनाया रेडिएशन के ज़रिए या न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के ज़रिए, और वो जो ज़्यादातर एलिमेंट बने हैं वो यूरेनियम एलिमेंट से बने। यानी यूरेनियम एलिमेंट को जब डिकेड करवाया गया, जब म्यूटेशन करवाएगी या रेडिएशन पास करवाएगी, तो उससे बहुत ज़्यादा एलिमेंट बने जिन्हें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहा गया। 20 ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है बीन डिस्कवर। मतलब ये कि हमारे पास यूरेनियम एक एलिमेंट से 20 और एलिमेंट बने यूरेनियम के, तो उनमें से 11 जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स।
मतलब ये कि हमारे पास जो यूरेनियम एलिमेंट था उसे 20 बने थे। अब 20 में से जो 11 है ना, वो उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं, और जिनका एटॉमिक नंबर जिनका एटॉमिक नंबर 103 से ऊपर है, मतलब ये कि जिनका एटॉमिक नंबर इनसे ऊपर है, तो हम उसे ट्रांस एक्टिनाइड्स कहते हैं। मतलब जो हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज आ जाती है, एक्टिनाइड्स के ऊपर जो एलिमेंट्स आते जाएंगे जिनकी कन्फिगरेशन 104 से आगे चलती जाएगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांस एक्टिनाइड्स। तो हम इसका देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक इनका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने, ये देखिए मैं आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इनका जो एक्टिनाइड्स के जो न्यूक्लियस या शेल होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं। ये हमारे पास उनका न्यूक्लियस हो गया, और इसके बाद पहला ये शेल होगा, दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा, ये पांचवा शेल और ये छठा शेल। ओके, जो हमारे पास जो शेल छठा है और पांचवा है, इसके दरमियान ना कंपटीशन होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो क्या होती है, वो 5s तक या 6d तक चली जाती है ना, 6d। तो हमारे पास जो हम इलेक्ट्रॉन जो सब शेल हम फिल करते हैं वो किसकी बेस पर, एनर्जी के बेस पर। जैसे सबसे पहले हम s फिल करेंगे, फिर d करेंगे, नहीं फिर b करेंगे, फिर d करेंगे, फिर f करेंगे। ओके, जैसे कि हमने पहले S, फिर P, फिर D, फिर F किया, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पर देखें, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, यहाँ 6D के ऊपर, फिर F के ऊपर, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कभी कभार, ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभार क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन D से F की तरफ यानी इस शेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब देखो इसके कन्फिगरेशन ऐसे मैंने सिंपल वे में बताई कि हर एक पहले शेल में ये, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरतीब से नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि इसकी तरतीब, मतलब ये देखें, पहला शेल ये होगा, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, तीसरे में कितने 18 हुए, चौथे में कितने हुए 32 हुए, फिर ये जो पांचवा है और ये छठा है, इनके दरमियान क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। मतलब इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन या तो ये 6d में चले जाएंगे या तो 5s में चले जाएंगे, वो उनके दरमियान ये कंपटीशन चल रहा है कि किसके दरमियान इलेक्ट्रॉन जाए। तो मैं कह सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी ज़्यादातर तो यहाँ जाते हैं, लेकिन अब एक्टिनाइड जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब एक्टिनाइड्स कभी कभार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एफ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनका साइज कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाते तो यहाँ आ जाते, तो इनका ये शेल ये कम हुआ तो इसका साइज क्या हुआ, कम हुआ, तो हम एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्ट, उससे हम एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ओके, अब हमारे पास इनके एक्टिनाइड की जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यहाँ हम देखते हैं। देखें अब हमारे पास जो एक्टिनाइड की कन्फिगरेशन है, पहले तो हम डी में फिल करेंगे, क्योंकि डी की एनर्जी कैसे है ये देखें। पहले मैं आपको एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ओके, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेवल का एनर्जी लेवल है। ओके, फिर सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किस में जाएंगे, डी में आओ, जैसे कि ये एफ से पहले आ रहा है डी। ओके, ये तो समझिएगा। अब इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि अब 89 है, 89 में से मतलब अब रेडॉन की कितना एटॉमिक नंबर है, तो इसका हमारा रेडॉन का जो होता है वो हमारे पास 86 होता है। ओके, 86 हो जाता है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, 89 है। ओके, इसके बाद एलिमेंट हमारे पास 89 है जो हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 86 तो इसमें आ गए, इसके अलावा हमारे 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ते, 2 तो इसमें आ गए, बाकी कितना बच्चा, 1 बच्चा, तो वो डी में आएंगे, क्योंकि डी का जो एनर्जी लेवल है वो कम है। ओके, फिर उसके बाद हम दूसरे थोरियम में आते हैं। फिर थोरियम में क्या करते हैं, इसमें देखें 86 तो इसमें आ गया है, और फिर कितने बच्चे, 4, 2 तो यहाँ आ गए। अब एक इसमें चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं दोनों इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब 4 ये हुए, 86 ये 90 हो गया। ठीक है, फिर 91 का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के, इसकी कैसे है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे है कि हमारे पास जो देखिए 86 तो यहाँ आ गया, फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं कि वो यहाँ आ जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ चले जाते हैं, यहाँ डी 0 हो जाता है। क्यों नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, D2 इधर हो जाता है। यहाँ क्या हुआ, एक्टिनाइड
कॉन्ट्रैक्शन हुई है। ओके, यहाँ एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होने की वजह से ये एफ में चले गए। अगर यहाँ फिल होते तो यहाँ क्या 3 इलेक्ट्रॉन उनका साइज बढ़ जाता है, यहाँ फिर उसका इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल पे चले गए हैं, एफ पे अंदर वाला शेल है तो उस पे उसके साइज कम हो गया। ओके, फिर हम यहाँ पर आते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हो। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब इसमें ना वो इलेक्ट्रॉन यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी पे चले जाते हैं। नहीं, फिर भी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फिर यहाँ पर भी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ चले जाएगा। ओके, यहाँ तक तो हम कुछ हो रही है इलेक्ट्रॉन जो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। फिर देखते फिर एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन यहाँ भी हो रही है कि नहीं हो रही। आप 86 से इसमें आ गए और इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ है, 94 है, तो 94 86 का है तो कितने हुए, 4 4 8। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन और रहते हैं। ओके, 2 तो ये क्या, बाकी और कितने बचे, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब एफ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होती है, 14 होती है। और हाफ सेल शेल होते हैं ना, वो स्टेबल रहने की कोशिश करते हैं, वो स्टेबल होते हैं हाफ सेल शेल। मतलब ये कि उन सब जो सेल होते हैं जो उनके दरमियान 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल तो 7 होते हैं, वो सब के बाद 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर जो 6 आएगा तो ये हाफ सेल जो हाफ सब शेल कंप्लीट होने की करीब ही है ना, बहुत ज़्यादा हाफ सेल यानी मतलब फिल होने के करीब है, तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, समझ में आया, यहाँ बहुत ज़्यादा इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अंदर वाली शेल पे चले गए, 60 भी कोई नहीं है, तो यहाँ का अचानक साइज बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया, कुछ यहाँ बड़ा था कुछ बड़ा था, लेकिन यहाँ का बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा साइज उनका। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी ऐसा होगा क्योंकि यहाँ हाफ कंप्लीट सब शेल है, तो भी यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर से वही मसला, ये श्रिंक कर रहा है, अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन चले गए। ये देखिए, अब 96 को देखते हैं, 96 में क्या होता है। अब इसके 86 तो हमारे यहाँ चले गए, 86 के अलावा और कितने बचे, 10, और 10 इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ के, बाकी बचे 8 में क्या होगा, फिर भी ये स्टेबल रहने की कोशिश करे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ये साथ साथ रहेगा, ताकि ये दोनों कौन से हैं, हाफ कंप्लीट, हाफ सब शेल हैं, हाफ कंप्लीट, मतलब ये स्टेबल है। ओके, इनका साइज भी बहुत कम होगा। यहाँ एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में चले जा रहे हैं, पीछे वाले में कोई नहीं है, तो साइज कम हो रहा है। तो हम इसमें देखते हैं, तो इसमें भी क्या करें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर स्टेबल है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की जहाँ एटॉमिक नंबर देखते हैं, 97 है ना, एटॉमिक नंबर हमारा 97 है, ठीक है। 97 का देखते हैं तो इसका क्या होता है, 97 का देख रहे हैं, 97 का। तो इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 9 हो गए, 9 में से फिर ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, नहीं फिर भी यहाँ आएंगे, सारे के सारे यहाँ 0, फिर यहाँ साइज और ज़्यादा कम हो रहा है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में चले गए, अंदर पीछे कुछ भी नहीं रह गया, शेल बहुत यानी पीछे वाला खाली रह गया। मतलब यहाँ स्टेबल जो हमारा न्यूक्लियस है या जो एलिमेंट है वो स्टेबल रहने की कोशिश कर रहा है, मतलब जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है वहाँ इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पर देखते हैं, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फिर 0, फिर यहाँ 2 यहाँ चले गए, 12 इलेक्ट्रॉन रह गए। फिर हम देखते हैं, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वो वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ एफ में चला जाएगा, यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले शेल में ही फिर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा। फिर अगले वाले में देखते हैं, फिर भी ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, यहाँ बिल्कुल ये मतलब जो हमारे पास 6D है वो बिल्कुल खाली है, और जो F है जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले में जा रहे हैं, बिल्कुल अंदर वाला फिल होता जा रहा है, बाहर वाला बिल्कुल फ्री होता जा रहा है, मतलब ये मोर स्टेबल हो गया। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें F14 जैसे होती है वो पूरी होगी। अब जब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ 14 फिल हो गए तो एक जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ फिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किस बेस पे होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एक्टिनाइट्स की। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बटन।
like, please like my channel. Okay, thank you so much.